खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। चीन के साथ सीमा पर तनाव जारी है और इन सब के बीच बॉर्डर पर संघर्ष के बाद राजनीति का दौर भी देश में जारी है। कभी राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं तो कभी प्रियंका गांधी सवाल उठा रही हैं। चीन के साथ हुए संघर्ष को लेकर बुलाए गए सर्वदलीय बैठक में सिर्फ कांग्रेस के सुर ही सरकार से जुदा थे, लेकिन अब राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर लगातार हो रहे खुलासे के बाद कांग्रेस पार्टी सवालों के कटघरे में है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार और भारत में चीनी दूतावास ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले राजीव गांधी फाउंडेशन को फंड किया है। सोनिया गांधी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। ऐसे में कांग्रेस कह रही है कि ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। चीन के मसले पर कांग्रेस तो मोदी सरकार को घेर ही रही थी, मगर बीजेपी की ओर से अब कांग्रेस पर करारा हमला किया गया है। जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी से पूछे हैं कई तीखे सवाल, जिसके बाद अब राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। तो सवाल आपको बताएं आज के मुद्दे में। आज सवाल क्या रहने वाला है आपको आज, तो जो राजीव गांधी फाउंडेशन पर अचानक उठे इस सवाल पर एक गर्मा गर्म बहस है और हम आपसे मेहमानों से परिचय भी कराएंगे। लेकिन सवाल यह है, क्यों निशाने पर है गांधी परिवार? और इसके अलावा सवाल नंबर 2, भारत चीन तनाव के बीच कैसे आया राजीव गांधी फाउंडेशन? सवाल नंबर 3, क्या विपक्ष चीनी घुसपैठ पर ना करे सवाल? और आपस में अगर लड़ते रहेंगे तो कैसे करेंगे चीन से मुकाबला? तो ये सवाल है, क्यों निशाने पर है गांधी परिवार? अचानक ये 19 साल पुराना फाउंडेशन 9 साल में दूसरी बार विवादों में आया है और ऐसे में एक तरफ तो भारत चीन तनाव के बीच यहां पर वैसे ही आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है, ऊपर से ये राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट का मामला और सामने आ चुका है। तो भारत चीन सीमा पर तनाव जारी है। दिल्ली के सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोपों की जबरदस्त बौछार चल रही है। आमने सामने है कांग्रेस और बीजेपी। अगर कांग्रेस से ये सवाल पूछ रही है कि ये बताओ कि हमारे जमीन पर चीन काबिज है या नहीं, तो बीजेपी का सवाल होता है कि पहले चीन के साथ क्या संबंध है ये बताओ। एक तरफ जंग के बादल तो दूसरी तरफ ये सियासी शब्दमार। आज सुबह कांग्रेस के कद्दावर नेता ने सीधे सीधे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर निशाना साधा। ताबड़तोड़ अपने 3 ट्वीट में चिदम्बरम ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर यह इल्जाम लगाया कि वो अर्ध सत्य बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 15 साल पहले मिले अनुदान से आज के चीनी घुसपैठ का क्या लेना देना है। I want the Prime Minister to publicly condemn China. We will support the Prime Minister. राजीव गांधी फाउंडेशन तो इतना पारदर्शी ट्रस्ट है कि हमारी हर योजना का, हर काम का लेखा जोखा, हर काम का जो भी रूपरेखा है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे और FCRA के सामने पूरी तरह से फाइल करी गई है। FCRA तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर भाजपा को लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है तो गृह मंत्रालय से लेखा जोखा निकलवा दीजिए। आप रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ और फरेब क्यों फैलाते हैं? चिदम्बरम के इस ट्वीट के बाद बीजेपी कैंप में हलचल मच गई। चूंकि आरोप राष्ट्रीय अध्यक्ष पर था तो जाहिर है कि नड्डा साहब ही जवाब देने आते। जेपी नड्डा ने गांधी परिवार पर हमला तेज किया। उन्होंने कहा कि चीन की तरफ से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों दिया गया। साथ ही उन्होंने 10 सवाल भी पूछे। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड जो लोगों की सेवा करने के लिए है, जो लोगों के हार्ड अर्न मनी है, जो लोगों की राहत पहुंचाने के लिए है, जो प्रधानमंत्री के माध्यम से जनता जनार्दन की सेवा के लिए है, उसमें से 2005 से लेकर 2008 तक राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों गया? जितनी शिद्दत से आप कांग्रेस और विपक्ष पे हमला कर रहे हैं, उतनी ही शिद्दत से अगर आपके पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट ने डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव पे काम किया होता ना, आज ये हालात नहीं होते। पूरे गलवान पे, और गलवान को छोड़िए,
अलग अलग सेक्टर में जो चाइना की कोशिशें हो रही हैं इनकर्सन की, स्ट्रक्चर्स खड़े किए जा रहे हैं, अरे उनका जवाब दीजिए ना। इसमें कोई शक नहीं कि भारत चीन तनाव से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी बार बार कांग्रेस पर हमलावर हो रही है। आज जब मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है तो सरकार का पूरा ध्यान सरहद पर लगना चाहिए, ना कि विपक्षी दलों पर। सूत्र बताते हैं कि अब कांग्रेस भी इलेक्टोरल बॉन्ड, पीएम केयर्स फंड जैसे मुद्दे को जोर शोर से उठाने की रणनीति को अंतिम रूप दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो चलिए इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आनंद वर्धन जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत है आनंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडीआर यूपी हेड हैं, बहुत स्वागत है संजय सिंह आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक झा नेता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शिवम त्यागी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है शिवम आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले शिवम, क्या ये सही वक्त है इन मुद्दों को उठाने का? 19 साल पुराना ये फाउंडेशन है, पहले भी विवादों में रहा है और अब उसके टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी ने जानबूझकर इस मुद्दे को उठाया है ध्यान भटकाने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूं कि जहां तक ध्यान भटकाने की बार बार बात कही जा रही है, इस देश के प्रधानमंत्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने और तमाम लोगों ने आकर इस देश के सामने बिल्कुल साफ कहा है कि हमारी 1 इंच भी जमीन नहीं गई है। टाइम एंड अगेन बार बार कहा गया है, फौज के द्वारा भी कहा गया है, सरकार के द्वारा भी कहा गया है, मिनिस्ट्रीज के द्वारा भी कहा गया है, सबके द्वारा कहा गया है। अब इससे अलग आ जाते हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन का मुद्दा अब क्यों निकल कर आ रहा है। क्या है कि टाइम एंड अगेन लगातार कांग्रेस बहुत हमलावर रही है इस चीज़ को लेकर, हमें बताइए हमें बताइए हमें बताइए। ट्विटर गांधी मतलब राहुल गांधी लगातार ट्विटर पर 1 सवाल डेली के हिसाब से 2 सवाल 3 सवाल लगातार पूछ रहे थे। अब हम आपसे सीधा सवाल ये पूछ रहे हैं कि 2004 में 2003-2004 में जब हम आप सरकार में आए थे, आपका जो व्यापार घाटा था, हिंदुस्तान का जो व्यापार घाटा था, जो ट्रेड डेफिसिट था, वो चाइना के साथ सिर्फ 1.1 बिलियन था। 2014 तक आते आते वो ट्रेड डेफिसिट 36.2 बिलियन हो गया। पहली चीज। इसके अलावा इस दुनिया में आपने सुना होगा कि एक देश ने दूसरे देश से लोन लिया, IMF से लोन लिया, विश्व बैंक से लोन लिया, ये सब होता था। लेकिन एक पार्टी, एक विशेषकर एक देश की पार्टी, वो अपने इसके तहत, अपनी एजेंसी के तहत, अपनी एम्बेसी के तहत एक पार्टी को चंदा देती है। हम इसे क्या माने? आप इस पर सीधा सीधा आकर जवाब दे दीजिए। आप दिन रात ट्विटर पर तमाम तरह के सवाल पूछते हैं, तमाम तरह की चीजें पूछते हैं, लेकिन जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आपने एक जवाब अभी तक नहीं दिया। मतलब आप अपनी साइड से कोई सवाल फेंकते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी तो तय होगी ना दीपाली जी। आप मुझे एक चीज बताइए, आपने एक ट्रस्ट बनाया, पहले आपने प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड से पैसा लिया उस ट्रस्ट में, उसके बाद ऑडिटर अपनी ही पार्टी के एक व्यक्ति को बना दिया, जो कि सन 1948 से लेकर और आज 2017-18 तक भी जो ऑडिटर थे वो भी कांग्रेस के ही थे। मतलब चोर भी मैं ही, पकड़ा जाऊंगा तो पुलिस भी मैं ही, किसी भी तरह के डरने की जरूरत ही नहीं है। आम जनता का पैसा पहले लूटा, फिर चाइना तक से पैसा लिया। 2005 से 2009 तक जो आपने पैसा लिया है, इसका सीधा सीधा आकर जवाब दे दीजिए। दीपक जवाब दीजिए, क्योंकि कांग्रेस पीएम केयर फंड्स को लेकर बहुत सवाल उठा रही थी और आज आप ही के फंड को लेकर यहां पर अब सवाल उठाया जा रहा है। क्या अब नजर नहीं आ रहा कि ट्रांसपेरेंसी कहां थी? दीपाली जी, मेरे 2-3 सवाल है चाइना और भाजपा और कांग्रेस के इसी मुद्दे को लेके। मैं इसका जवाब चाहता हूँ। क्या चाइना एक प्रतिबंधित देश है? क्या चाइना के साथ कहीं पे लिखा था कि आप डोनेशन लेंगे या नहीं लेंगे? कहीं पे मनाही थी? किसी ने कहा था? अगर हाँ, तो आप मोदी जी उनको झूला क्यों झूलाए एक प्रतिबंधित देश के राष्ट्रपति को बुला के? दूसरा सवाल मेरा ये बनता है, अगर राजीव गांधी फाउंडेशन में वो पैसा आया तो क्या राजीव गांधी फाउंडेशन आतंकवादी गतिविधियां चलाता है? आप बताइए, देश को जवाब दीजिए। सरकार आपकी, गृह मंत्री आपके, रॉ, CBI सब आपकी है, जवाब इसका भी चाहिए। तीसरी बात है कि अगर राजीव गांधी फाउंडेशन को कोई डोनेशन देगा तो उसको नकारेगा क्यों? किसी भी फाउंडेशन को कोई डोनेशन देगा भाई। दूसरी बात, जो गलवान में हमारे जवान शहीद हुए, उसका राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ क्या रिश्ता है? राजीव गांधी फाउंडेशन डोनेशन लेता है, इस वजह से जवान शहीद हुए क्या? मेरे को इस सवाल का नहीं जवाब चाहिए। तो मेरे सिर्फ आज सवाल है, भाजपा के 3 सवाल है जी। मैं 1 बाय 1 आपको जवाब दे देता हूँ। मैं 1 बाय 1 आपको जवाब दे देता हूँ। सुनिए, आपने 3 सवाल पूछे तो जवाब तो लेंगे ना? हाँ, जवाब बिल्कुल लूंगा। दूसरी बात, भाजपा के पास कोई मुद्दे नहीं है, सिर्फ कांग्रेस के पीछे छिपेंगे, भारत माता के पीछे छिपेंगे, जवानों की शहादत के पीछे छिपेंगे। अरे भैया, देश में आग लगी है, डीजल पेट्रोल की 10 सेकंड में जवाब आपको दे देता हूँ। बहुत ज्यादा। पहली चीज,
जब आप किसी सरकार से पैसा लेते हैं, किसी पार्टी से स्पेसिफिकली पैसा लेते हैं और खास तौर पर उसकी एम्बेसी के थ्रू लेते हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन का यहां पर लेना देना यह है कि आपने जो पैसा लिया वो प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड से भी लिया। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का पैसा किस चीज के लिए होता है? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में इस देश का एक एक आम नागरिक पैसा देता है और आप उसको राउट कर देते हो। जैसे एक शेल कंपनी, एक फर्जी कंपनी में पैसा राउट होता है, आप उसको राउट कर देते हो अपने राजीव गांधी फाउंडेशन में। अब राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्षा भी सोनिया गांधी हैं। बहुत सालों तक आपने एक नियम बना रखा था कि जो भी प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में पैसा, जो भी प्राइम मिनिस्टर रहेगा उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का ट्रस्टी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा। अब लड़ना नहीं है मुझे दीपक झा जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है, मैं लड़ना नहीं चाहता, देश को सीधा सवाल का जवाब ये दे दीजिए कि देश जो इस देश में जो डोनेशंस लोग करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में इसलिए पैसा देते हैं कि अगर कहीं नेचुरल कैलेमिटी हो तो फिर भी दीपक जी एक सेकंड सुन लीजिए ना। ठीक है दीपक, एक मिनट लड़ाई करनी है यहाँ पर, एक एक करके अपनी बात वन साइडेड ट्रैफिक नहीं है। मेरा सीधा पॉइंटेड सवाल ये आपसे ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड बना है वो इसलिए बना है कि अगर इस देश में कहीं आपदा आ जाए तो वहां पर वो पैसा खर्च किया जा सके। आपने उसको राजीव गांधी फाउंडेशन में क्यों डाला? और उसके ऊपर कंपनीज एक्ट के तहत कोई भी ऑडिटर हर 3 साल में बदल जाना चाहिए। आपने 1946 से लेकर 2017 तक ऑडिटर नहीं बदला। सीधा जवाब दे दीजिए, लड़िए मत। दीपक जी मैं आपसे जवाब लूंगी क्योंकि मेरे पास 2 मेहमान और हैं। दीपक जी एक सेकंड मुझे जवाब गांधी फाउंडेशन से क्या रिश्ता है? उसको डोनेशन लेना ना लेने, गलवान पर आपको बार बार जवाब दिया गया है इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर सभी तक। लेकिन अब जब सवाल आपसे पूछा जा रहा है तो कहिए ना ट्विटर गांधी को कि आके ट्विटर पर अपनी सफाई देने चलो, जनता के सामने तो नहीं आएंगे, कम से कम ट्विटर पर ही बता दें कि ऐसा क्यों हुआ। और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पर आनंद जी का रुख करती हूँ। एक सेकंड दीपक जी लौटूंगी अभी आपके पास क्योंकि मेरे पास बाकी 2 मेहमान भी हैं, मुझे उनके पास भी जाना है। दीपक एक सेकंड, घर में प्रदर्शन करते थे कपड़े उतार के, वो आज कहाँ गए? घर में प्रदर्शन करते थे, चूड़ियां भेजती थी स्मृति ईरानी आपकी ठीक है मंत्री। दीपक एक सेकंड, अब आप दीपक झा बुलेट ट्रेन चलाने की बात भाजपा कर रही है, यहाँ कांग्रेस की तरफ से बैठ के आप क्यों बुलेट ट्रेन की तरह चले जा रहे हैं? और एक मिनट दीपक अब आप भी रुकिए। आनंद जी क्या ये बात सही है यहाँ पर हम आपस में इतना लड़ रहे हैं क्योंकि स्थितियां जो हो गई हैं इस वक्त भारत की, वो देख रहे हैं हम, चाहे वो जमीन का मुद्दा हो यानी कि जो सीमा विवाद हो, या फिर आपस में हम इतना लड़ रहे हैं कि बाकी देश से क्या लड़ेंगे। मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड, आप मुझे 1 मिनट का समय दें तो मैं इसका बैकग्राउंड भी बता दूं। देखिए ये सबको याद रखना होगा कि आज चीन को हम लोग जो भी गाली दे रहे हैं या जो भी कह रहे हैं कि आप उनकी से दोस्ती थी, मुझसे नहीं दोस्ती थी, इस देश के ने सन 62 में चीन ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा था, इसमें निर्विवाद है, इसमें किसी की कोई दो राय नहीं है। उसके बाद चीन में जो हमारे पहले विदेश मंत्री गए थे 77 साल बाद, वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी एज फॉरेन मिनिस्टर 79 फरवरी में पहली बार उन्होंने जो चीन में हमारा कोई विदेश मंत्री गया था। तो जहां तक बात बीजेपी की है तो बीजेपी भी उतना ही था। हमारा पहला प्राइम मिनिस्टर जो चीन गया था वो राजीव गांधी थे। तो आज अगर ये कहना कि भाई ये बीजेपी कर रही है या कांग्रेस कर रही है, दोनों लोगों ने इसका एक देखने का नजरिया यह है कि दोनों लोगों ने रिश्ते सुधारने की कोशिश की थी। अब ये तो बात हो गई कांग्रेस और बीजेपी की। अभी जहां तक बात ये पीएम रिलीफ फंड की और राजीव गांधी फाउंडेशन में गया है, इसमें सिर्फ एक चीज समझने की है कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो है, और वो साइट पे है, आप सब लोग भी देख सकते हैं, उसके सारे खर्चे अर्चे साइट पे हैं। शायद बात वहां से निकली है जब प्रेशर बनने लगा है कि आप पीएम केयर फंड जो नया बना है उसको आप क्यों नहीं ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में दिक्कत वहां से ज्यादा शुरू हुई है क्योंकि जो भी विरोधी पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां, उन्होंने ये डिमांड करनी शुरू की कि वो जो पीएम केयर फंड है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसकी स्क्रूटनी नहीं होगी, उसका कोई हिसाब नहीं दिया जाएगा, वो किसी को खर्चा कहां हो रहा है ये बताया नहीं जाएगा। हो सकता है कि जो नड्डा साहब हैं उन्होंने उसको ठीक से पढ़ा हो, ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, और उनको लगता हो कि वहां पे ये सब गलतियां ना हो कि जिससे पता लग जाए बाद में, तो इसलिए पीएम केयर फंड में उन्होंने ये सब क्लॉज डाल दिए कि ये अब ट्रांसपेरेंट रह ही नहीं गया। तो मेरा टेक सिर्फ ये है कि ये जो झगड़ा शुरू हुआ है, ये पीएम केयर फंड को ट्रांसपेरेंट ना बनाया जाए, यहीं से ये कहीं ना कहीं कुछ बात यहां से शुरू हुई है। जी संजय सिंह, आप क्या इससे सहमत नजर आते हैं?
देखिएगा दीपाली जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये आप मुझसे पूछ रही हैं? नहीं सर, नहीं जी संजय मैं ये सवाल मुझसे पूछा है उन्होंने। मैं संजय सिंह हूँ। निश्चित तौर से इस समय ये देश के अंदर ये जो बहस है, इस समय एज एक ADR के तरफ से या एक जो चुनाव के विश्लेषण और सारे सूचनाओं के आधार पर मुझे लगता है कि ये दोनों दल जो है इस समय जनता के सवालों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। असली जो मुद्दा है वो मुद्दा इस समय देश के अंदर बहुत सारे और मुद्दे हैं और देश की एक सुरक्षा का मामला है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा और गंभीर कोई मुद्दा हो नहीं सकता है। और पूरे देश की निगाहें इस समय जो हैं वो इस पे हैं कि किसी तरह से भारत की जितनी भी सीमाएं हैं वो सुरक्षित रहें, 1 इंच भी जमीन कोई दूसरा हथियाने ना पाए, देश में अमन चैन रहे। और कैसे भी करके कोविड एक बड़ा विषय है जो देश के अंदर बहुत बड़ी समस्या से सारी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जूझ रही है। मुझे लगता है कि ये इस तरह की चर्चाओं में बहुत सारा ध्यान बट रहा है और जो असली मुद्दे हैं वो मुद्दे पीछे जा रहे हैं। मैं जहां तक समझता हूं कि ये जो राजनीतिक चंदा देने और लेने की बात है वो कम से कम कोई भी दल अपने को साफ साफ तो ना कहे। दोनों को अगर हम देखेंगे तो दोनों की स्थिति यही है कि जो सत्ता में रहता है वो अपने सत्ता का प्रयोग करके और अधिक से अधिक फंड जुटाने की कोशिश करता है। ADR समय समय पर ये तमाम तरह की रिपोर्ट जारी करता रहा है। मैं यहाँ पर विषयांतर नहीं होना चाहता हूँ। अभी हाल में जो राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, जिस तरह के प्रतिनिधि चुन के पहुंचे हैं, तो सारे दलों को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सारी करोड़पति और अपराधियों को राज्यसभा में भेज दिया। आखिरकार ये देश का लोकतंत्र किस तरह से खतरे में जा रहा है और उस तरह से ये जो पार्टी फंड की बात है ये निश्चित तौर से बहुत ही इससे बहुत गंभीर चिंतन का विषय है। समय समय पर ये सारी चीजें कोई भी राजनीतिक दल RTI के दायरे में आना नहीं चाहता। सारे के सारे लोग राजनीतिक दलों ने कह दिया कि वो इस दायरे से बाहर हैं। आखिरकार सूचनाओं को छुपाने का और सूचनाओं को दबाने का जो विषय है वो बहुत ही गंभीर है। क्योंकि यहाँ पर RTI की बारे में बहुत बातें होती थी, क्योंकि बीच में हमने देखा था कि RTI से बहुत सारी जानकारियां लगने लगी थी, फिर जनता सीधे सवाल करने लगी थी, लेकिन अब ये भी प्रथा खत्म हो रही है। शिवम, इस पर तो सवाल आप पर भी उठ रहे थे PM केयर्स फंड को लेकर कि भले आपने उसको सार्वजनिक किया लेकिन फिर भी यहाँ पर PM केयर फंड की जरूरत ही क्या थी अलग से? ये तो शुरू से विषयांतर मैंने नहीं किया, विषयांतर जो मेरे सभी जो बड़े प्रबुद्ध लोग हैं उन्होंने किया। मेरा सीधा सवाल है, मैं इधर घुमा फिरा नहीं रहा हूं। राजनीतिक पार्टियों पर आपको कटाक्ष करना है, कोई RTI के अंतर्गत नहीं आती, मान लिया साहब, बिल्कुल मान लिया, कोई दो राय नहीं है। मेरा आपसे सीधा सवाल है, आप समझिए, इस देश में कंपनीज एक्ट के तहत कोई भी एक ऑडिटर सिर्फ 3 साल के लिए रह सकता है। मैं आपको बताता हूं, रामेश्वर जो है कांग्रेस के पार्टी के नेता रहे हैं, इस देश में यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, 4 राज्यों के गवर्नर रहे हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर रहे हैं, इसके अलावा 2 बार राज्यसभा रहे हैं। उनकी कंपनी थी जिसने राजीव गांधी फाउंडेशन को लगातार 1946 से 2017-18 तक ऑडिट किया। सर, एक पहला सवाल मेरा आपसे, क्या यह सही है? दूसरा सवाल मेरा आपसे ये, आप सब जानते हैं प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड किस लिए बना हुआ है? बड़ी सीधी सी बात है, इस देश में कहीं पर भी आपदा आती है वहां पर खर्च के लिए प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड बना है। और शुरुआती दिनों में तो यह भी एक नियम था कि जो भी पार्टी का अध्यक्ष होगा कांग्रेस पार्टी का, वो उसका ट्रस्टी होगा। और उसके साथ साथ राजीव गांधी फाउंडेशन की जो अध्यक्षा है वो भी श्रीमती सोनिया गांधी है। आप मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, और इन लोगों ने ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड से पैसा लिया है राजीव गांधी फाउंडेशन में। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, राजीव गांधी फाउंडेशन कोई देश की संस्था नहीं है, ये एक परिवार की संस्था है। आप इसको ये कहते हुए जस्टिफाई कर रहे हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टी RTI के अंदर आने से डरते हैं, लेकिन क्या ये जायज है? सीधा सवाल है मेरा। पर ये तो कहा जा रहा है ना कांग्रेस की तरफ से कि FCRA में पूरी चीजें हैं, सारी चीजें बिल्कुल पारदर्शिता के साथ है, आप देख सकते हैं, छुपाया तो कुछ नहीं जा रहा है। चोर भी मैं ही, पुलिस भी मैं ही, और ये मुद्दा कब का है आप निकालेंगे कैसे? ऑडिट करने वाले इन्हीं के मिनिस्टर थे, उनको 2 बार राज्यसभा बनाया, 4 राज्यों का गवर्नर बनाया, मिनिस्टर बनाया। इतने सालों में तो आप ये कहना चाहते हैं कि चोरी अगर कभी भी निकल कर आए तो सबसे पहले उसकी टाइमिंग पर सवाल होना चाहिए, ये आप कहना चाहती हैं? मैं सिर्फ इतना सवाल है, ये मेरा कांग्रेस से सवाल है सीधा कि आप ये 4 चीजों के जवाब दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जब इस देश के प्रधानमंत्री से जवाब मांगा, जवाब मिला ना आपको। आपने इस देश की जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जवाब मांगा,
मिला ना आपको? आपने जब इस देश की सेना से जवाब मांगा, मिला ना आपको? अब हम आपसे आज सवाल पूछ रहे हैं, सीधा सवाल का सीधा जवाब, और उसके लिए भी राहुल गांधी है ना प्रेजेंट, आके 2 मिनट में बता दें कि यहां पर क्या है। श्रीमती सोनिया गांधी यहीं पर है, उन्होंने वो सारी प्रोसीडिंग्स देखी हैं, सीधा जवाब दे दे, बात ही खत्म हो जाएगी, मुद्दा समाप्त। दीपक झा, देखिए, मुझे दीपाली जी बड़ी हंसी आती है शिवम त्यागी की बातों पे, क्योंकि देश इतने बड़े समस्या से आज इनका मुकाबला कर रहा है, और एक बात कर रहे हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन इनके लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया है। आपकी सारी की सारी एजेंसियां हैं, आप लगा दीजिए, आपको सरकार में इसीलिए चुना गया। मैं बड़े ईमानदारी के साथ कहता हूँ, जनता ने आपको इसीलिए 2014 में गद्दी पे लाया था कि देश में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जो भी करप्शन हो रहा है, मतलब राहुल गांधी प्रिंस चार्ल्स है, वो जवाब नहीं देंगे, सारी एजेंसियां लगानी है, लगाओ, हम जवाब नहीं देंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं मतलब सिस्टम से, सरकार से, देश से सबसे बड़े हैं राहुल गांधी, वो जवाब नहीं देंगे, हम चाहे उनके पीछे एजेंसी लगाकर टाइम पर बात करें। अभी आप बोल रहे थे, उन्होंने सुना, अब वो बोल रहे हैं, आप सुनिए, फिर उसके बाद जवाब फिर आगे पूछेंगे। एक कोई तरीका नहीं, इनको थोड़ा सभ्यता सिखाइए। बोलिए दीपक जी, ठीक है। अब आप दूसरी बात, हाँ, मैं बात वही कह रहा हूँ, आज देश गंभीर मुद्दे पे, तो आप सीबीआई है, रॉ है, होम मिनिस्ट्री, सब लोग इनके पीछे लगे, जांच करें कि राजीव गांधी फाउंडेशन में किसने पैसा दिया, कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया, क्या कोई आतंकवादी संगठन है। आज सवाल यह है कि जब आप सरकार से सवाल करते हैं कि आज देश में क्या हो रहा है, कि महंगाई बढ़ रही है, कि पाकिस्तानी सेना आपके पास आ रही है, कि चाइना की सेना आपको आग दिखा रही है, तो बात यह है कि तुम नहीं सवाल करते क्योंकि तुम देशद्रोही हो, तुम सवाल नहीं कर सकते, तुमने यहाँ पे करप्शन, तुम यहाँ पे भ्रष्टाचारी हो, तुम एक, क्योंकि कमियां निकालना है इनको अच्छे से आता है। कार्रवाई कुछ नहीं करेंगे 6 सालों में। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर भी दीपक, यहाँ पर भी हमें सवाल जो सवाल किए जा रहे हैं उसका जवाब 6 सालों में आपने जीएसटी लाया, नोटबंदी किया, कायाकल्प कर दिया देश का, अच्छे दिन आ गए, दुनिया भर से काला धन देश में पैसा आ गया। आप बोलते थे 30 रुपए टेलीकास्ट की तरह दीपक जी एक ही बात को मत दोहराया कीजिए, सीधे सवाल का सीधा जवाब होना चाहिए। 6 सालों में फिर आप बोलते हो कि मैं बीच में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, क्योंकि आप विषयांतर कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। चलिए यहाँ पर आगे भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दीपक बने रहिए हमारे साथ, बाकी भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बहरहाल अभी तक कोई सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस सवाल उठा रही है उसका जवाब सीधे तौर पर बीजेपी भी नहीं दे रही है, और बीजेपी जो सवाल उठा रही है उसका जवाब कांग्रेस भी नहीं दे रही है। आगे इस पर चर्चा करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आरजीएफ को लेकर दोनों ही, राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर यहाँ पर दोनों ही तरफ से तकरार देखने को मिल रही है। दीपक झा का एक बार रुख कर लेते हैं। दीपक झा जी, देखिए, बड़ी हैरानी की बात है, जो भाजपा को आज जवाब देना चाहिए, जो भाजपा जिम्मेदारी पद पे बैठी हुई, जनता ने इसीलिए इनको चुना है ना, कि मान लिया देश में सारी पार्टियां करप्ट थी, सारे लोग बीमार थे, सारे लोग भ्रष्टाचारी थे, अब आपने एक नई उम्मीद की किरण चुनी थी। मान लिया दीपक झा भ्रष्टाचारी, आप दीपक झा के साथ केस करिए, दीपक झा को जेल में डालिए, जितने भी लोग भ्रष्टाचारी सबको जेल में डालिए। आपने क्या किया? आपसे जब हम सवाल करते हैं तो आप कहते हैं तुम भ्रष्टाचारी हो। अरे भैया, हमने आपको इसलिए जनता ने चुना था। लेकिन दीपक ये बताइए, क्योंकि आप लगातार सवाल उठा रहे हैं, बकायदा आप सुझाव भी दे रहे हैं, हर दूसरे दिन चाहे सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी की तरफ से 4 सवाल दाग दिए जाते हैं कि इन सवालों का आप जवाब दीजिए। अब यही चीज आप पर पड़ गई है, आप सही हैं, सारी चीजें क्लियर कर दीजिए, मामला यही खत्म हो जाएगा। कम से कम सरकार को आपके ऊपर सवाल उठाने का मौका तो नहीं मिलेगा। दीपाली जी, मैं आपको 1962 की बात बोलता हूँ, शिवम त्यागी ने 1962 की बात करते हैं। नहीं, अब ये राजीव गांधी फाउंडेशन की बात करिए। बता रहा हूँ, राजीव गांधी फाउंडेशन की बात करूंगा। 1962 में जब चाइना और भारत का युद्ध चला था, तब पार्लियामेंट के अंदर यही माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी जी थे, ये सवाल करते थे, उस टाइम यही सवाल करते थे, तो नेहरू जी सवाल का जवाब देते थे। आज आप इसमें वो नहीं है कि आप जवाब, आपसे सवाल करते तो आपका अहंकार, इतना अहंकार है, तो अहंकार जो आपका है वो ध्वस्त होता है। तो
अहंकारी प्रधानमंत्री देश के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए मैं अब आनंद जी का रुख करती हूँ। आनंद जी, ये बहुत बड़ा सवाल यही है कि लगातार दोनों तरफ से बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं और लेकिन क्लियर जवाब कहीं से नहीं आ रहा है। ऐसे में ये कहें कि जनता की तरफ से भी यहाँ पर मुद्दों को भटकाया जा रहा है, क्योंकि जनता आज पेट्रोल डीजल से परेशान है, अगर सीमा पर तनाव है, क्योंकि विरोध में यही जनता है जो चीनी सामान का यहाँ पर विरोध कर रही, जला रही है, लेकिन उनको कहीं से भी कोई सही जवाब नहीं मिल रहा है और दोनों फिर आपस में शुरू हो गए कोई भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन क्लियर जवाब किसी को नहीं मिल रहा है। दीपाली जी, मैं इसमें फिर आपको एक बैकग्राउंड के साथ 1 मिनट आपका लूंगा। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, मुश्किल इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि ये भी एक आरोप लग रहा है कि रोज कांग्रेस सवाल पूछ रही है, और सही बात है, वो रोज पूछ रहे हैं, कुछ ना कुछ नए नए सवाल रोज आ रहे हैं। लेकिन ये भी एक सत्य है कि हम लोगों के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिल्कुल समस्या कब खत्म हो गया है, वो कल्चर ही खत्म हो गया है। क्योंकि आज ये एक तो दूसरा, ये एक नैरेटिव, जैसे अभी हमारे साथी, हमारे यंग जो नेता हैं या स्पोक्स पर्सन शिवम जी हैं, उन्होंने कहा कि सेना से सवाल पूछा जा रहा है। मेरे ख्याल में इस देश का कोई भी पॉलिटिकल आदमी सेना से सवाल नहीं पूछ सकता है, और किसी को भी यह समझना चाहिए कि सेना, सरकार और राष्ट्र, ये 3 अलग अलग चीजें हैं। राष्ट्र और सेना हरदम रहेगी, सरकार आती जाती रहेगी। तो जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है वो सरकार से पूछा जा रहा है। दिक्कत क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे ये जो बातें सब आ रही हैं, ये पार्टी के प्रेसिडेंट की तरफ से आ रही हैं। आपने सवाल पूछा सरकार से, उम्मीद ये थी कि सरकार की तरफ से कोई जवाब आएगा, लेकिन उसको एक दूसरा क्वेश्चन ये शुरू हो गया राजीव गांधी फाउंडेशन का। रही बात प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से, वो पैसा अगर राजीव गांधी फाउंडेशन में गया है और अगर वो नियमों के तहत नहीं है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और जैसा, क्योंकि वो अमाउंट नहीं बताया है नड्डा साहब ने अपनी उसमें, लेकिन जैसा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वो शायद 20 लाख रुपया है, और उनका कहना है कि वो सुनामी कभी वो जो आई थी उस समय 2005-2006 में, उसके लिए दिया गया था। लेकिन अगर वो नियम के तहत नहीं है, क्योंकि ये भी जानना है कि किसी भी इस तरह के जो फाउंडेशन होती हैं, उनका आमदनी या तो ग्रांट आती है या चंदा आता है या इसी तरह से आता है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से वो गैर कानूनी रूप से गया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसकी एफआईआर तुरंत होनी चाहिए। और अगर भाजपा अब उसकी एफआईआर नहीं कराती है, तो वो भी एक काम देश के साथ गलत होगा। क्योंकि अगर आपने एक बार चोरी पकड़ ली है, तो आपको इसकी एफआईआर, इसको लॉजिकली कंक्लूड करिए। क्योंकि ये हम लोग बार बार देखें कि जब इलेक्शन आता है तो रॉबर्ट वाड्रा की एफआईआर में बहुत जांच होने लगती है। इलेक्शन खत्म हुआ, उनकी भी छुट्टी हो गई। तो ये बार बार क्या इलेक्शन, इस समय चीन का, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि मुख्य मुद्दे से अलग करने के लिए ये बातें की जा रही हैं। एक बार आऊंगी शिवा, एक बार संजय सिंह से और जरा उनका पक्ष और जान लेते हैं। संजय जी, आपका क्या मानना है, क्योंकि यहाँ पर जो आनंद जी कह रहे हैं कि अगर वाकई यहाँ पर गलती हुई है, चोरी पकड़ी गई है, तो एफआईआर दर्ज कर लेनी चाहिए। देखिएगा, मुझे लगता है कि अकाउंटेबिलिटी सबके लिए आवश्यक है। इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, जवाबदेही सबकी तय है और प्रत्येक व्यक्ति को जवाबदेही। और मुझे लग रहा है कि आनंद जी ने बहुत ही अच्छी बात रखी कि अगर नियमों की अनदेखी के साथ कहीं कोई चीज हुई है तो उससे स्पष्ट रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कई बार जो मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद अचानक से कुछ कुछ चीजें जो आती हैं, अगर 2005 का ये मुद्दा है और 2005 के बाद 2020 में बैठे हैं, 15 साल क्यों लग गए इस तरह के मुद्दों के आने के लिए? सिर्फ इसलिए कि राजनीतिक दल हमेशा अपनी सूचनाएं छिपाना चाहते हैं, हमेशा अपने को सर्वोपरि समझते हैं। आखिरकार वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं, जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं है। और जनता के प्रति निश्चित तौर से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी सवाल आ रहे हैं उन सवालों को जनता को एड्रेस करके उत्तर देने चाहिए। और जनता जनार्दन, हम मानते हैं कि उनके आधार पर ये प्रधानमंत्री रिलीफ फंड जो है वो इसीलिए बना हुआ है कि आपदा के समय लोगों के काम आए। अगर उसमें कोई भी चीजें कहीं पे भी, क्योंकि बहुत सारे लोग छोटा छोटा धन देके अपने उस रिलीफ फंड में बहुत आस्था और विश्वास के साथ पैसे देते हैं, इसलिए इसकी पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये भी देखा जाना जरूरी है
मोटो क्या था, मुद्दों को भटकाने के लिए कई बार बहुत दूसरे मुद्दों की तरफ ना ले जाएं। जो अभी आपने एक सवाल उठाया कि इस समय देश के अंदर बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई चरम पर है, कोरोना अपने आप में लगातार अनलॉक के बाद विस्तारित हो रहा है। ऐसे में मुझे लगता है कि देश के लिए एक तरह से राजनीतिक दलों को ये आपसी बयानबाजी छोड़कर इस समय राष्ट्र हित में सोचना चाहिए, ये मैं निश्चित तौर से कहना चाहूँगा। जी शिवम, ये बात तो ये जो इससे पहले आनंद जी ने भी कही थी, आती हूँ आनंद जी, आपकी बात को ही रख रही हूँ जरा शिवम के पास। ठीक है, आप बोल लीजिए, फिर मैं सवाल करूंगी। बोलिए आनंद जी। नहीं, मैं एक, क्योंकि मैं संजय जी की बात को आगे सिर्फ बढ़ा रहा था। संजय जी के डॉक्टर छोकर हैं, इन लोग एक पिछले 15-20 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, और अभी हाल के दिनों में, क्योंकि देखिए बाकी जो बड़ा विषय है, बड़ा कैनवस ये है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जैसा संजय जी कह रहे हैं, और जैसे इनकी संस्था एडीआर उस तरह की लड़ाई लड़ती है। और उसमें ये आवश्यक है कि अगर वो ट्रांसपेरेंसी की आप बात कर रहे हैं तो टोटल ट्रांसपेरेंसी की बात होनी चाहिए। इनकी संस्था डॉक्टर छोकर के साथ मैं 2 शो कर चुका हूं, वो ये इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके उन लोग परेशान हैं। 225 करोड़ रुपए पहले ट्रांस में आए, जिसमें से 95% पैसा केवल भाजपा के पास गया, उसके बाद की अभी वो नहीं हुए, रिटर्न फाइल नहीं हुए हैं। तो आप ट्रांसपेरेंसी पिक एंड चूज नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे कि ये वाली चोरी और ये वाली चोरी नहीं। उसके बाद वो पिछले 2-2.5 सालों से संजय सिंह जी जिसको कंफर्म करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, उसकी कोई तारीख नहीं लगने दी जा रही है भाई। संजय सिंह जी, मैं यहाँ पे आनंद जी जो कह रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा जो मसला है इस देश के अंदर, वो इतना बड़ा घोटाला है और उसको जिस तरह से दबा के रखा जा रहा है, वो आज तक जनता के सामने नहीं आया। किसने पैसा दिया, आज तक नाम उजागर नहीं हुए। इस देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है। ठोकर साहब और हमारे ट्रस्टीज लगातार उसको लेके परेशान रहते हैं, हर दिन कोर्ट में चक्कर लगा रहे हैं, और उस पर कोई भी राजनीतिक दल खुल के अपनी बात नहीं करना चाहता है। जी बिल्कुल शिवम, अब इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए बताइए फिर, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंसी करनी है तो फिर सब में होनी चाहिए, फिर एक की चोरी दूसरी की चोरी क्यों नहीं? बैंग 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 3-4 मिनट तक लगातार मेरे ऊपर सवाल आए हैं, तो मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा मौका जरूर मिलना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी एक बार कहा गया कि जब इलेक्शन का समय आता है तो रॉबर्ट वाड्रा पर चीजें हो जाती हैं। साहब, चीजें कोर्ट में हैं। दोनों माँ बेटा ऑलरेडी हेरल्ड केस में 5,000 करोड़ के केस में बेल पे हैं। अब मैं बेल का तो सिचुएशन या फिर जो ये डेमोक्रेटिकल कंट्री में जो चीजें होती हैं इसको तो बदल नहीं सकता। बहरहाल चोरी आपने की, आप बेल पे हैं, आप जितना इसका आनंद उठा सकते हैं उठाइए। तो ऐसा कुछ नहीं है, चीजें अपने स्तर पर चल रही हैं, लगातार चल रही हैं। जहां तक बात राजीव गांधी फाउंडेशन की है, मैं बिल्कुल सही आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला है, इसको आगे उठाना चाहिए। विपक्ष को अगर कहीं भी कमी लगती है इसको आगे लेकर आए, लेकिन क्या यह विषय अंतर नहीं है कि जब मैं आपसे आरजीएफ की बात कर रहा हूं तो आप कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर आ जाइए, हमारे बारे में बात मत कीजिए। आप कहते हैं कि ठीक है, अगर गलती हुई है तो इस पर एफआईआर जरूर होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, होगी, लेकिन मैं लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इतने सारी चीजों की वायलेशन हुई है, क्या ये गलत है कि नहीं है। इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि हाँ, मुद्दा आज निकले, आज से 10 साल बाद इस देश में बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं जो आज निकल कर आ रहे हैं। अब 58 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो इतने दिनों से इतने सवाल कर रहे हैं, आपकी तरफ से तो कोई सवाल ही आप मैंने देखिए शुरुआत में मेरे सीनियर जो हैं उन्होंने अभी एक चीज कही कि हाँ शिवम जी, इस देश में सेना से कोई जवाब नहीं मांगता। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपने सिर्फ सेना उठा लिया मेरे पूरे एक स्पीच में से। मैंने कहा था कि इस देश में सबने जवाब दिया। थल सेना अध्यक्ष नरवणे जी ने भी दिया, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने भी दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी दिया। बावजूद उसके राजनीति होती रही। क्या सरकार ने यह कहा कि आप राजनीति मत करिए? लगातार पक्ष विपक्ष में कटाक्ष चलते रहे। अब हम सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब दे दीजिए ना सर, इतनी परेशानी क्या है? सोनिया गांधी जी भी अभी यहीं पर हैं, इसी देश में हैं, राहुल जी भी इसी देश में हैं, आरजीएफ की अध्यक्षा वही है। तो क्या सवाल पूछना इतना दुखद हो गया? और जब नेता आपसे भी तो क्या इस देश के प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया? क्या उन्होंने नहीं कहा? क्या सर्वदलीय बैठक नहीं हुई? क्या सर्वदलीय बैठक में लोगों ने मुद्दे नहीं उठाए होंगे? क्या उनके जवाब नहीं मिले? क्या नरवणे जी ने नहीं कहा कि इस देश की क्या सिचुएशन क्या है? अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब दे दीजिए ना, हमें इतना घूमना फिरना नहीं है। आरजीएफ के बारे में 10 सवाल आदरणीय जेपी नड्डा जी ने पूछा है, जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी भी सामने सवाल दे देंगे तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। खैर दीपक झा, कहता हूं जवाब तो दें। यहाँ तो बात हो रही है कि कार्रवाई करिए अगर ऐसा कुछ है। बिल्कुल होगी कार्रवाई, जरूर होगी। दीपाली जी देखिए, भाजपा उस पोजीशन पे नहीं है आज के सवाल करे।
सरकार में बैठी हुई पार्टी है, और जब गृह मंत्री बोलते हैं, रक्षा मंत्री बोलते हैं, जेपी नड्डा जी बोलते हैं, सरकार के प्रवक्ता के तौर पर बोलते हैं। जेपी नड्डा जी सरकार के प्रवक्ता के तौर पर बोलते हैं, भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का बचाव करने आते हैं। तो ये लोग कार्रवाई करें ना, जहाँ पे भी इनको लगता है कि यहाँ पे संशय है, यहाँ पे भ्रष्टाचार है, ये लोग भ्रष्टाचारी है, तो कार्रवाई करें। दीपक जी, लेकिन ये भी बात, अब मैं जरा चीन पर आ जाती हूँ। आप लोग बार बार कह रहे थे कि इतना व्यापार बढ़ा लिया, इतनी बार प्रधानमंत्री उनसे मिलने, अब झूले वाली बात भी आपने कही, लेकिन आपने तो शुरुआत में ही इतना व्यापार बढ़ा लिया ना, घाटा 10 सालों में जो फिर घाटा हुआ वो तो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ साहब। देखिए, उस टाइम अगर चाइना के साथ भारत के रिश्ते अच्छे थे, आज मोदी जी के भी जमाने में अरे भाई, आपसे मेरे रिश्ते अच्छे हैं तो मैं आपसे घाटा सहूंगा क्या? आप मुझे सिर्फ एक चीज बताइए। सुनिए भाई, मैं ऐसे बात नहीं करूंगा। अच्छा, तुमने ज्यादा डाले या फिर मैं चुप रहूंगा? आप बोल लीजिए, बोलिए दीपक। को बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी डंका पीट रहे थे कि चाइना के साथ उन्होंने बहुत अच्छे रिश्ते बनाए हैं, तो रिश्ता कौन सा अच्छा बनाया, ये तो बताइए ना। मोदी जी चाइना के साथ व्यापार खोल देते हैं इतने जबरदस्त तरीके से, और गिनती करते हैं कि देखो हमारा चाइना के साथ कितने मिलियन बिलियन ट्रिलियन में व्यापार होने लगा, और जब कांग्रेस के साथ साथ आपको खटकने लगता है, तो ये जो दोगलेपन की राजनीति है भाजपा की, ये देश को बर्बाद कर देगी। क्योंकि अगर आपके लिए कहीं तो अच्छा है, देखिए आपने मैं सीधा सवाल करता हूँ, मैं सीधी बात करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी आज आप देश को जवाब देना चाहिए, सेना के पीछे न लोग सरकार से सवाल करते हैं। पहली बात आनंद जी ने जो बोला था, लोग सरकार से सवाल करते हैं, भाजपा से करते हैं, ना कि सेना से करते हैं, क्योंकि आपकी आदत है सेना के पीछे जाना, सेना का अपमान करते हैं। भैया, देश का कोई भी व्यक्ति सेना का अपमान नहीं करता, इस बात को आप कान खोल के और गार्ड बांध के रख लो। लेकिन आप क्या है, आपको कुछ आता जाता है नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेना के पीछे जितना जानते। मैं इतना कहता हूँ, चीन आतंकवादी देश है क्या? देखिए श्री 1008 दीपक जी महाराज, मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं सीधा सवाल, ये सवाल है, इधर उधर की बातें मत करिए, आप सीधा सवाल का सीधा जवाब बता दीजिए। मैं कह रहा हूं देश 1947 के बाद अगर मैं सीधा 2003 में आ जाऊं, या फिर 88 में जो राजीव गांधी जी ने ट्रीटी की थी उससे भी 2003 में आ जाऊं, तो हमारा हमारा जो व्यापारी घाटा था ना, वो 1.1 बिलियन का था चाइना के साथ, और 2013-14 तक आते आते वो घाटा 36.2 बिलियन हो गया। इसी दौरान आपने तमाम तरह की डोनेशंस ली हैं उस सरकार से, उस पार्टी से। अच्छा ठीक है दीपक, मैं भी शिवम, फिर उसके बाद आपके डेलीगेट्स भी गए, बीजेपी के डेलीगेट्स भी गए, भगत सिंह कोश्यारी के साथ भी बातचीत हुई, और आपने भी तो यही किया। लेकिन क्या किसी अटल फाउंडेशन ने कहीं पैसा लिया क्या? किसी सीपीसी से लिया नहीं ना? मैंने क्या किसी एम्बेसी से पैसा लिया क्या? नहीं लिया ना बीजेपी ने। आपने लिया है, आपके सामने सवाल है, जवाब दे दीजिए, मैं मान लूंगा, मैं मान लूंगा। अरे भाई, जवाब तो देना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सरकार से सवाल पूछे जाएंगे और जवाब भी उन्हीं से लिए जाएंगे, विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं। दिक्कत यह है कि 58 साल आप इस देश में रहे, मुझे लगता है आने वाले और 58 साल तक आपके घोटाले ही निकल कर आते रहेंगे आए दिन। ये तो नहीं हो सकता ना। ऊपर जो भी पैसा चंदा आता है, इन्होंने क्यों कानून नहीं बनाया कि ट्रांसपेरेंसी के साथ जनता को बताया? अब राहुल, आप एक चीज बताइए, राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए भी नियम कानून सरकार ही बनाएगी क्या साहब? वो तो आपका एनजीओ है, वो तो आपकी शेल कंपनी बनी हुई है। अरे मुद्दे बहुत हैं, दीपाली जी मुद्दे कोई बात नहीं करते। ये बताते अच्छे दिन आएंगे, इन्होंने नारा दिया था कि डीजल पेट्रोल का दाम कम कर देंगे, और मुख्तार अब्बास नकवी जी ने, राजीव गांधी फाउंडेशन ने बहुत 1000 करोड़ चंदा लिया है चाइना से, दे दीजिए जनता को। अरे दे दीजिए ना एक बार। कमाल की बात, आपको जिस दिन डीजल पेट्रोल पर बहस करनी होगी आप उस पर नहीं कर लीजिएगा, मैं तैयार हूँ। अभी राजीव गांधी फाउंडेशन पर जवाब दे दीजिए सीधा। चलिए ठीक है, मैं अब आनंद जी का रुख करती हूँ। आनंद जी, यहाँ पर दोनों ही जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस बात पर, दोनों ये अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, दीपक झा और भी सारी चीजें लेकर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि बहुत सारे भ्रष्टाचार घोटाले तो होते रहे, लेकिन वही बात फिर घूम फिरा के आ रही है कि सीधा जवाब क्यों नहीं किसी को मिलता है। देखिए दीपाली जी, बहुत स्पष्ट बात है। मैं लेकिन आप दोनों लोगों से, मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनसे भी और जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनसे बहुत विनम्रता से, एक मेरे मन में भी एक प्रश्न है और मैं उनसे पूछ ले रहा हूं आपके माध्यम से।
अभी हमारी गलवान घाटी में 20 जवान शहीद हुए, उसमें से एक जवान थे कुंदन कुमार, सहरसा जिले बिहार के। और उनको जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो बहुत से मंत्री लोग गए, उसमें मतलब बिहार सरकार के बहुत से बड़े लोग गए और वहां तंबू कनात लगाया गया। अंतिम संस्कार करके लोग चले गए हैं। उनके पिता को 81,000 रुपए का बिल मांगा जा रहा है और ना कांग्रेस के पास समय है इस पे सवाल उठाने का और ना भाजपा के पास समय है इसका जवाब देने का। इन लोग को, दोनों पार्टियों को शर्म नहीं आ रही है कि इस देश का एक आदमी शहीद हुआ है, आप उसके घर में जाके आपने टेंट लगवाया, आपने कूलर लगवाया और उसका 81,000 रुपए का बिल भेज दे रहे हैं। ये तो इन दोनों लोगों से जरा मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि ये सब राजीव गांधी फाउंडेशन तो होता रहेगा, अभी गलवान घाटी की जरा बात बताइए शिवम। देखिए आनंद जी, बिल्कुल सही आपने कहा। मैं खुद इस चीज में जाकर देखूंगा, दखल दूंगा और कोशिश करूंगा कि क्या हुआ जानने की और इसको सॉर्ट भी करूंगा। बिल्कुल मैं आपको जवाब दे रहा हूं, बिल्कुल भाग नहीं रहा हूं इस बात से। गलवान घाटी की भी बात कर लीजिए, उस पर भी इस देश में पिछले 5 हफ्ते से बात चल रही है, सरकार भागी नहीं है कहीं। लेकिन अगर राजीव गांधी फाउंडेशन की ये चीजें निकलकर आए तो सवाल तो मुझे भी अधिकार है ना पूछने का। आपने कहा, मैंने माना, मैं खुद इस चीज को देखूंगा और कोशिश करूंगा कि ये हुआ क्यों और अगर हुआ है तो इसका निस्तारण किस तरह से किया जाए, और जरूर होगा। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि मैं राजीव गांधी फाउंडेशन पर सवाल ना पूछूं। 5 हफ्ते से गलवान घाटी पर सवाल का जवाब दे रहा हूं ना मैं भी सब न्यूज चैनल्स पर बैठकर, तो मैं भी पूछूंगा, मेरा अधिकार है। पूछवाइए दीपक झा जी से, एक बार मुस्कुरा रहे हैं लेकिन जवाब नहीं देंगे। अब बताइए मैं क्या करूं? मैं तो राहुल गांधी जी से भी चिल्ला कर ट्विटर पर पूछ रहा हूं, नहीं बता रहे। सोनिया गांधी जी से भी पूछ रहा हूं, नहीं बता रहे। मतलब मेरा भी अधिकार कुछ तो होगा ना सवाल पूछने का। 58 साल आपने इस देश पर राज किया है, आपने समझ लिया सब कुछ आपका ही है, देश भी आपका ही है। अब साहब जवाब तो देना पड़ेगा। अब प्रिंस चार्ल्स साहब से कहिए आके बाहर निकले और जवाब दें, ट्विटर पर ही दे दें और भी कुछ नहीं तो। दीपक झा है जवाब आपके पास? बिल्कुल जवाब है। देखिए, लेकिन आप एक मिनट दीपक झा, एक सेकंड आप, लेकिन आप सेना और गलवान पे मत जाइएगा, पहले इसका जवाब दे दीजिए क्योंकि आप सीधे आपको इसी पर घेरे जा रहे हैं। तो कम से कम इसका क्लियर जवाब दीजिए कि आगे आपका पक्ष क्या रहने वाला है इसको लेकर। हाँ, अब देखिए मैं बोलता हूँ, शिवम त्यागी जी ने चार्टेड अकाउंटेंट है, इनकम टैक्स कमिश्नर है, इंस्पेक्टर है, लेकिन जो जांच की एजेंसियां हैं, जिस दिन उनका नोटिस आएगा उनको सारा का सारा बकायदा ऑडिट पेपर के साथ दिया जाएगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को किसने पैसा दिया, कहाँ से दिया, क्यों दिया, सारा का सारा उन एजेंसियों को दे दिया जाएगा। अब शिवम त्यागी तो कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, कुछ समझ नहीं पाएंगे क्योंकि उनको तो ऑडिट आएगा नहीं ना पढ़ना भाई। सर शिवम त्यागी सवाल नहीं पूछ रहा है। सर सुनिए, मतलब चोर के पीछे पुलिस जब पकड़ लेगी तभी चोर मानेंगे। इस देश की जनता जवाब जानना चाहती है, शिवम त्यागी नहीं जानना चाहता। ठीक है, एक सेकंड संजय सिंह जी, ये जो ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है ये क्यों नहीं होती? पीएम केयर फंड को लेकर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं, चाहे ये राजीव गांधी फाउंडेशन की बात हो या अभी प्रेजेंट की बात हो? बात बता देंगे कैसे होनी चाहिए इसमें ट्रांसपेरेंसी? एक मिनट दीपक जी, एक सेकंड मैं संजय सिंह से सवाल ले रही हूँ। दीपक जी एक सेकंड। गलवान घाटी और राजीव गांधी फाउंडेशन क्या बराबर है क्या? दीपक जी एक सेकंड, आप मुझे, मैं संजय सिंह से सवाल ले रही हूँ, उनसे ले लें दीजिए। हाँ बोलिए जी। हाँ, मुझे लग रहा है कि दीपक जी अभी थोड़ा सा सवाल मुझसे है, तो अगर मैं जवाब दे दूं। दीपाली ने सवाल मुझसे पूछा है, उन्होंने जो बहुत ही बुनियादी सवाल पूछा है कि आखिरकार ये सब सवाल क्यों उठ रहे हैं अचानक से, इतने सारी चीजें किसी संस्था और संगठन के बारे में। मुझे जो लग रहा है कि वो बहुत ही जाहिर तौर पर एक बात है, वो ये है कि जब सूचनाओं को छिपाने का विषय होता है तो निश्चित तौर से सवाल ज्यादा उठते हैं। और अभी हो क्या रहा है कि इस देश के अंदर वास्तविक सूचनाओं को सामने लाने का जो पूरा एक, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं कहना चाहूंगा जो भी राजनीतिक दल हैं वो अपनी सूचनाओं को सही ढंग से, पारदर्शी ढंग से लोगों के सामने नहीं लाना चाहते। और उन्हें पता है कि आज वो सत्ता में है, तब छिपाएंगे, कल विपक्ष में रहेंगे, तब भी राजनीतिक दलों के बीच जो आपस का एक घालमेल और एक तरह का रिश्ता है कि हम एक दूसरे के ऊपर आरोप भरने लगाएं, लेकिन जनता के असली सवालों को जनता के सामने ना ले जाएं। और पिछले इतने वर्षों में आजादी के बाद से जो हो रहा है वो यही हो रहा है कि अचानक से मुद्दे इतने गर्म हो जाते हैं, लेकिन जनता जो है वो वास्तविक मुद्दों से हमेशा सवालों के जवाब के लिए तरसती रहती है और मुद्दे हवा की तरह आते हैं और एकदम गायब हो जाते हैं और फिर पता चलता है कि दूसरा मुद्दा यहाँ पे आ जाता है। मुझे लगता है कि इस समय जितने भी सवाल हैं
उन सवालों में जो सबसे ज्यादा अहम सवाल है वो देश की सुरक्षा और संप्रभुता का सवाल है। संजय जी, यहाँ पर ये जो ये बात हो रही है, जो ऑडिट रिपोर्ट की बात यहाँ पर शिवम कर रहे हैं कि इनकी सरकार थी, फिर ऑडिट करने वाले भी वो थे, यानी कि जो चोरी कर रहे हैं और उसके बाद जो पकड़े जा रहे हैं वो भी क्लियर नहीं बता रहे हैं, तो ये इसको आप थोड़ा समझाइए, क्या ये इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती थी? एक संगठन की तरह से मैं जितना, एक तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल का यहाँ पे चर्चा हुआ, जो FCRA की बात आई, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की बात आई। और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में कोई भी संगठन हो उसको साल भर में अपना हर बार रिटर्न दाखिल करना होता है, सारी सूचनाएं भेजनी होती है, सारी सूचनाएं भेजने के साथ साथ उसमें सारे तथ्य उजागर करने पड़ते हैं, और अभी तो वो बहुत ही कठिन हो गया है, बहुत ही पारदर्शी ढंग से आपको सारी सूचनाएं देनी पड़ती हैं। यदि किसी भी संगठन का इस तरह से है और अगर वो FCRA में रजिस्टर है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर्स को ये काम है कि वो पूरा एग्जामिन करता है, पूरी एक एक चीज जुटा लेता है। और अब तो जहां तक तय हो गया कि बैंक के खाते फिर से मैं आपको रोकूंगा, आपने बोला अब कठिन हो गया है, तो क्या जब ये बात सामने आई थी, जब यूपीए सरकार थी, तब ये क्या उतना कठिन नहीं था? अब ज्यादा मैं कहूंगा कि FCRA में जो अमेंडमेंट हुए वो 2012 से ही शुरू हो गए थे। इस देश में 2012 से FCRA में बहुत सारे परिवर्तन होने शुरू हुए और उन्होंने इस एक्ट को और भी प्रभावशाली बनाने की कोशिश की है, और जो लगातार अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। शिवम, अब मुझे लगता है, ठीक है, मुझे तो लगता है कि अगर कोई भी संगठन FCRA में रजिस्टर्ड है और वो ले रहा तो वो कोई भी सूचना अपनी नहीं छुपा पाएगा, क्योंकि सारी की सारी सूचनाएं उसको वेबसाइट पे अपने विद इन 90 दिन के अंदर डालनी पड़ेगी, और 90 दिन के अंदर अगर हम किसी भी सूचना को डालते हैं उसका सोर्स भी डालना पड़ेगा, कहां से फंडिंग मिली है, तो सारी चीजें। तो मुझे लगता है कि इतने दिन नहीं लगेंगे, अगर किसी भी संगठन के बारे में जानना है तो मुझे लगता है कि उस अधिकतम 1 साल के अंदर पता चल जाता है। जी, अब आखिरी जल्दी से मैं कमेंट ले लेती हूँ। शिवम, अब जाहिर सी बात, अब आगे आप भी तैयार रहिए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अब हो सकता है, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सवाल उठ रहा था, PM केयर्स फंड को उठ रहा था, तो आप भी ये उम्मीद करें कि आप भी वैसे ही ट्रांसपेरेंसी रखेंगे जैसा आप कांग्रेस से उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मैं बिल्कुल साफ कहता हूं, अगर किसी भी चीज से इत्तेफाक नहीं रखती कांग्रेस या कोई भी इस देश में कोई भी जनता या आम आदमी, हर किसी को अपना सवाल रखने का अधिकार है, पूरी तरह से रखिए, जैसे कि दीपक जी रखते हैं, जैसे कि तमाम लोग रखते हैं, बिल्कुल रखिए, उस चीज को लेकर आइए, उस पर डिस्कशन होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, सरकार उस पर लगातार जवाब देगी, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चीजों पर सिर्फ ये नहीं हो कि मैंने सवाल पूछा और उसके बाद में 10 जनपद में अंदर, मैंने सवाल पूछा और मैं अंदर, मैं जवाब नहीं दूंगा। अगर आप किसी से, मैं अगर दीपक जी से सवाल पूछ रहा हूं तो मुझे उनके सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे, मैं दूंगा। सिंपल सी बात है कि यहां पर नड्डा जी के लिए क्या क्या चीजें कही है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ट्विटर पर अभी क्या डाला है, मैं उसको बोलना नहीं चाहता, वो जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल करी है उसी भाषा में उनसे सवाल पूछे गए, जवाब दे दीजिए, बात खत्म हो जाती है। ठीक है दीपक, आप उम्मीद करें कि अब जिस तरीके से सवाल पूछे जा रहे थे सरकार से, उसी तरीके से आप भी अपना बहुत अच्छे से सवाल का जवाब दे देंगे, कम से कम यहाँ पर मुंह बंद हो जाएगा, उम्मीद करें आपसे भी? एजेंसी जाएंगी, उनको पूरा का पूरा ब्यौरा दिया जाएगा, क्योंकि भाजपा ने जैसे सवाल पूछा वैसे सवाल का जवाब, मतलब ये मुद्दा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ये माने? दूसरी बात, मुद्दा जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं भाजपा से सवाल करना चाहता हूँ, क्या राजीव गांधी फाउंडेशन और गलवान मुद्दा बराबर है क्या? जो जवान हमारे शहीद हुए उनसे राजीव गांधी फाउंडेशन का क्या लेना देना है, इसका जवाब देना भाजपा। जवाब दीजिए, क्योंकि मैं छोटे से उसमें दे देता हूं। गलवान घाटी पर इस देश में लगातार सबने जवाब दिया है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दीपक झा जी, बार बार जो भी आपने पूछा है उस पर सभी संस्थाओं ने, प्रधानमंत्री ने, सबने जवाब दिया है। सर्वदलीय बैठक में सिर्फ पानी पीने के लिए लोग नहीं गए थे, सवाल सबने पूछे हैं, जवाब मिले हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी मिले, मीटिंग में भी। लेकिन अब ये सवाल का मतलब सवाल तो नहीं हो सकता ना। देखिए, हिंदुस्तान में अपने भाजपा कार्यालय बनवाते हैं, 500-600 कार्यालय इनके बन के तैयार हो जाते हैं। चलिए, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं आनंद जी से आखिरी कमेंट और ले लेती हूँ। आनंद जी, आप जल्दी से अपना फीडबैक दीजिए इस पूरे मुद्दे का, फिर मुझे क्लोजिंग करनी है। देखिए दीपक, एक सेकंड मुझे दीपक, हाँ जी सर बोलिए। मैं दीपाली जी अपने अनुभव से कह सकता हूं और बिल्कुल सर्टेनिटी से कह सकता हूं कि इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आज की तारीख में भाजपा कांग्रेस से सवाल पूछ रही है तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में भाजपा को भी पता है कि इस तरह के ट्रांजैक्शन उसके यहां भी हुए होंगे, तो ये सवाल उठा दिया जाएगा। आंसर पाने में किसी का इंटरेस्ट नहीं है, अभी डाइवर्ट कर लीजिए, क्योंकि ये मिली कुश्ती है दोनों लोगों की, वो इनसे सवाल पूछेंगे, वो उनसे पूछेंगे, लेकिन इसका आंसर किसी को नहीं चाहिए।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखना होगा कि ये जो आरोप प्रत्यारोप और ये जो सियासत चल रही है कब खत्म होती है, क्या वाकई मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है या फिर और भी कई और सवाल उठाती है कांग्रेस और बीजेपी भी इसी तरह सवाल उठाती है। तो आगे वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।